सेट नंबर 6 पहला क्वेश्चन दिया है, एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। ठीक है, 60 अंक लाया 20 अंक से फेल, मतलब टोटल अंक कितना लाना था उसको, 60 20 कितना 80 अंक लाना था। ठीक है, फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे तो कुल पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं कुल पूर्णांक x था, तो x का 40% इज इक्वल टू कितना हुआ 80। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो x इंटू 40 अपॉन कितना हो जाएगा, x इंटू 40 अपॉन 100 हुआ इज इक्वल 80। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80 और 100 का 3 गुना हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 200 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 200। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि यदि एक विद्यार्थी 80 अंक पाया और 40 अंक से फेल हो गया, तो चलिए बताइए कि 60%, ठीक है 60% अंक उसको चाहिए थे तो कुल पूर्णांक कितना था। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट्स करें। तब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 25 और 26 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो दोनों को वर्ग कर दीजिए, 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर। ठीक है, 25 के स्क्वायर कितना होता है 25 और 26 के स्क्वायर कितना होता है 676 और दोनों को घटा दीजिए कितना आएगा 51। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि 27 के स्क्वायर और 29 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या गिवन है, एक महिला बाजार में 3 किलो 35 रुपए के केले खरीदती है। ठीक है, तो 3 किलो 35 रुपए के, तो इसका इंटू करिए कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 3 त्रिकाएं 10, हासिल जोड़ दिया है। ठीक है, 2 किलो चावल 40 रुपए में प्रति किलो, तो 2 गुणे 40 कर दीजिए, तो 40 दूनी 80 रुपये, तथा 2 किलो मैदा 30 रुपये पे, तो फिर से 2 गुणे 30 करिए, तो 3 दूनी कितना हुआ 60। तो बोले महिला कुल कितने रुपए का सामान खरीदी, सभी को ऐड कर दीजिए, तो कितना आया 245 रुपये। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि एक महिला 4 किलो केले 40 रुपये खरीदी और 3 किलोग्राम चावल 50 रुपये में खरीदी और 3 किलो मैदा 50 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदी, तो बताइए कुल कितने रुपए का सामान महिला द्वारा खरीदा गया। इसका आंसर आप कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, और 15 आदमी एक काम को कितने दिन में करेंगे उस काम को। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 12 आदमी और 20 दिन, तो यहाँ पे लिखना है आपको 12 गुणे 20 और बराबर ये लिख देना 15 अगुणे, पूछा क्या है दिन, तो यहाँ पे डे ले लेंगे। फार्मूला कैसे बना, m1 इंटू डी1 इज इक्वल टू m2 इंटू डी2, ये याद रखना है। देखो यहाँ पे आदमी और यहाँ पे आदमी, 2 आदमी हो गए, तो एक बार m1 एक बार m2, फिर एक बार दिन फिर दूसरी बार दिन, तो एक बार d1 तो दूसरी बार d2 ले लिया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो 12 गुणे 20 बटे 15 हो गया इज इक्वल टू d2। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, तो 5 3 15, 5 चौको 20 और 3 चौको कितना हो गया 12, तो 4 चौको कितना हुआ 16, तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि यदि 25 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो बताइए 35 आदमी, बताइए 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन कितना होगा। तो देखिए आयतन क्या होता है घन का a क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। अब a क्यूब हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए a की वैल्यू होनी चाहिए और ये आपको पास है ही नहीं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो आप यहाँ रखिए 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 6a वो इज इक्वल टू 1014, इसको पूरा आप रख दो और देन a स्क्वायर इज इक्वल 6 का भाग कर दीजिए आप, तो कितना आया 169, तो a इज इक्वल कितना हुआ √169, तो a की वैल्यू कितनी आई 13 आ गई। ठीक है, ये वर्गमूल है 169 का वर्गमूल 13 होता है। अब यहाँ a क्यूब निकालना था तो आप प्यार से a क्यूब निकालिए, यानी आयतन निकालिए, तो 113 का होल क्यूब इज इक्वल कितना हो जाएगा 2197। ठीक है, कैसे आया, इसको 3 बार लिखा गया और इंटू कर दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 मीटर स्क्वायर हो, 294 मीटर स्क्वायर हो, तो बताइए कि उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, चलिए
तब तक इसका आंसर आप कमेंट्स करें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है 6। एक वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी? आपको कमेंट्स करना है वृत्त की परिधि। इसी क्वेश्चन के जैसे ही है, बट क्या है, फार्मूला आपको बताना है। इससे रिलेटेड कई बार सेट में मैंने परिधि के बारे में बताया था, उस आंसर को आप कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक कमरे की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो प्लास्टर पर खर्च 21 रुपये 4 पैसे, या ये कहा जाए कि 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब हो गया क्षेत्रफल निकालना है। जब वर्ग में दिया रहे तो क्षेत्रफल, और ओनली मीटर होता तो परिमाप निकाल दो। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, तो पूरे फर्श पर प्लास्टर का खर्चा क्या आएगा? तो सिंपल सा करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और इसको भी इंटू आप कर दो 21.4 रुपये। तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 599.2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि एक कमरे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर पूरे फर्श पर प्लास्टर का खर्चा कितना आएगा? इसका आंसर आप कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तब तक आप इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया है x³ - 8y³ के गुणनफल में क्या होगा? तो यहाँ पे देखो क्यूब लिखा है, यहाँ भी क्यूब, यानी ये किसी ना किसी संख्या का घन है। तो x का क्यूब हो गया पहला, और ये 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, तो 2y का क्यूब हो गया। देन इसके बाद याद रखना है, एक फार्मूला याद रखना है, जब भी a³ - b³ दिया हो तो इसका एक फार्मूला होता है a - b ब्रैकेट a² प्लस ab, और प्लस क्या होता है b²। ध्यान रखें, अगर माइनस में हो फार्मूला तो पहले माइनस रहता है, अंदर की वैल्यू पूरी प्लस में रहती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर ऐसा आपको याद हो तो आप क्वेश्चन को जल्दी कैरी कर लेंगे इसका आंसर। ऐसे ही एक फार्मूला और होता है a³ + b³ इज इक्वल टू a + b। इस बार प्लस इसमें क्वेश्चन में है तो अंदर माइनस रहेगा, a² - ab + b²। ऐसा तो चलिए इसका करेक्ट आंसर करते हैं बस शॉर्ट फॉर्म में। पहले माइनस फिर अंदर प्लस, ये माइनस है और इसके बाद पूरा का पूरा प्लस, ये माइनस कट गया, प्लस प्लस कट गया और माइनस माइनस कट गया, तो करेक्ट आंसर पहला हुआ शॉर्ट फॉर्म में, तुरंत आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दिया, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x³ - 27 y³ लिखा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अगर फार्मूला में रख के इसको हम सॉल्व करते तो कैसे होता है, ये निकाल दिया था ना मैंने, तो ये a की वैल्यू कहलाती है और ये काहे की वैल्यू कहलाती है, b की। और यहाँ पे रखते हैं अगर इस फार्मूले में, पहले वाले में, तो कितना होता है x - 2y, फिर इसके बाद क्या बोला a², यानी x का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है x² प्लस ab बोला है। ab मतलब किसका, 2x और y कर देते, क्योंकि a है x और b क्या है 2y, तो कितना हो जाता है 2xy हो जाता है, प्लस b², तो b² मतलब ये, तो 2 2 जा 4y², ये करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको पहले कन्वर्ट करना है a और b में, देन इस वैल्यू पे प्लस वाले पे पुट करना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? देखो समकोण त्रिभुज ये होता है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज में एक होता है 90 डिग्री और इसमें से एक बोला है 35 डिग्री है, तो बताइए ये वाला कोण क्या होगा? ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करिए, कितना है 5 9 3 12, 125 आया। और टोटल त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, तो दोनों घटा दीजिए, तो 5 आया और ये 5 आया, तो टोटल 55 अंश आया है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में देता हूँ कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री का है, तो बताइए तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? कमेंट्स करें आंसर। ठीक है, चलिए तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या गिवन है, दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें भी 16a² 9b² लिखा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। पहले a² लिखा है मतलब 16 किसी संख्या का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर होता है, 4a² माइनस 9 लिखा है तो 3b² हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसके फार्मूले में, तो a² - b² इज इक्वल होता है a + b और a - b, ऐसा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट करिए, तो ये a की वैल्यू कहला गई। ठीक है, और ये काहे की है, b की, यहाँ पे रख दो इस फार्मूले में, तो क्या हो गया 4a + 3b एक बार
प्लस में और इसी को एक बार रख दो माइनस में। ये एक करेक्ट आंसर आ गया। ये तो हुआ फार्मूला बेस्ड। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले प्लस फिर बाद में माइनस ढूंढना है। तो ये प्लस प्लस दोनों कट गया, माइनस माइनस दोनों कट गया, दोनों प्लस में ये भी कट गया। तो इसका करेक्ट आंसर प्लस और माइनस देख लो यही आया। और फार्मूले से चेक करेंगे तो 4a + 3b और 4a - 3b दोनों सही है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। 16a² की जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। 1 मिनट, एक क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन दे रहा हूँ 49a² - 64b²। इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में क्या दिया है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 88। 2 × 22/7 पाई का मान हुआ और r = 88। अब देखो 22 दूनी कितना होता है, 44 हो गया। और 44 एक कम 44 और 44 दूनी कितना हुआ, 88। तो 2 आ गया। फिर ये गुना करिए तो r = 7 दूनी 14 हुआ। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में दिया कि एक वृत्त की अगर परिधि 294 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 294 सेंटीमीटर हो, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें क्या गिवन है, किसी गोले की त्रिज्या r हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, 4πr²। ये तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यदि किसी अर्धगोले की, यहाँ कर दिया मैं अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कमेंट्स करना है। इसी पे ये जो ऑप्शन है ना, इसी पे उसका आंसर है कुल, यानी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आंसर कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यदि मूलधन 450 रुपये है, दर 12% प्रतिवर्ष, यानी प्रतिशत होगा, प्रतिशत है, और समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज = मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो आप रख दो मूलधन कितना है 450, दर कितना है 12 और समय 3 बटे 100 कर दो, काट दो, वैल्यू कटे तो 5 दूनी 10 हुआ और 5 9 45 हुआ और 2 से काट दिया तो 2 छक्का 12, सभी के इंटू करिए तो 6 9 54 हो गया और गुणे 3 3 छक्को 12 और 3 25 16 162, ठीक है। तो इसका आंसर यही आया, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए है कि 1200 रुपये हो, यदि मूलधन 1200 रुपये हो, दर 20% हो और समय 5 वर्ष हो, तो बताइए 5 वर्ष हो तो बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। आप इसका आंसर कमेंट्स करें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट और त्यौहार के कारण 10% की छूट देता है, तो समतुल्य बट्टा। तो इसके लिए फार्मूला सिंपली इसको करना है, आपको क्या करना है 100 - 30% करना है पहले, ठीक है, और अपॉन में 100 इंटू करना है 100 - 10%, जितने परसेंट रहे ना उसमें 100 से उसको क्या करना है घटा देना है, फिर इंटू 100 करना है और शुरू में 100 से सब्ट्रैक्ट करना है 100% से। चलिए करते हैं, 70/100 हुआ गुणे 90/100 हो गया, ठीक है। अब और इंटू 100 था ही तो ये कट गया, ये 100% आपको लिखना ही है। अब यहाँ से 0 0 2 0 तो ये दोनों 0 कट गया, साथ में कितना हुआ 63 हुआ। तो 100% में जब आपने 63 घटाया तो कितना है 37, ये करेक्ट आंसर ये हुआ। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए आपको दिया, ठीक है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 70% की छूट देता है और त्यौहार के कारण 20% की छूट देता है, तो बताइए उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, आंसर कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे क्या दिया है देखें, 16 माइनस और फिर माइनस ब्रैकेट में 16, तो इसको ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 60 + 60 = कितना हुआ 120। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ ये। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने दिया 17 माइनस ब्रैकेट 80 = व्हाट, बताइए क्या आएगा, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आप आंसर कमेंट करें। एक घड़ी में 12 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब,
तो दर्पण प्रतिबिंब में सेम टू सेम वही आंसर आएगा, यानी 12 बजे ही आएगा। तो यहाँ थोड़ा मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। एक घड़ी में अगर 3 बजे हैं, 3 बजे हों तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से भिन्न बताना है आपको, इनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए ये √2 है, √3 है, √7/2 है और √4 है। √4 का वर्गमूल 2 होता है। ये संख्या परिमेय कहलाई, ये बाहर आ गई है। ये संख्या अपरिमेय है, ये बाहर नहीं आएगा रूट के। ये भी अपरिमेय है, ये भी बाहर नहीं आएगा, और ये भी अपरिमेय। तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई, अपरिमेय। आएगा बाहर लेकिन पॉइंट में आएगा, 1.414 आएगा। ये आएगा 7.4 √3 की वैल्यू से 7.314 आएगी, ठीक ना। ये आ जाएगी। और इसकी वैल्यू तो अपरिमेय है, तो क्या है कि वैल्यू पॉइंट में आएगी। तो सभी संख्याएं क्या हो गई, अपरिमेय हो गई, जबकि ये परिमेय है, इसलिए संख्या भिन्न है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में देता हूँ, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट्स करना। यहाँ पहले नंबर पे है 3/4, दूसरे नंबर पे ये है 2 लिखा है, और तीसरे नंबर पे 0, और चौथे नंबर पे लिखा है पाई। बताइए इनमें से कौन सा कहा जाए कि ऑप्शन भिन्न है, 3/4, 2, 0 या पाई, ठीक है। आपको आंसर कमेंट्स करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, 18, 19, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या बताना है कितनी है। तो यहाँ पे देखें, ये नंबर 1 त्रिभुज, ये 2 हुआ, ये 3 त्रिभुज हो गए। फिर आप फोकस करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा देख लें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एक बार यहाँ से यहाँ ये आ गया तो कितना हो गया, 5 त्रिभुज हो गए। फिर एक बार और बाहर वाले त्रिभुज पे आप ध्यान दें, पूरा बाहर, तो कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 6। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में देता हूँ, ये रहा आपके लिए डायग्राम, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप इसके त्रिभुजों की संख्या को काउंट करके बताइए, ठीक है, कि इसमें कितने त्रिभुज बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, आप आंसर कमेंट्स करें। इनमें से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे देखें 7 दिया है, ये 4 दिया है, ये 2 दिया है, और ये 0। तो 0, 2, 4 क्या हो गए, सम संख्या हो गई, ये सम है, ये भी सम है, और ये भी सम, इवन नंबर। जबकि ये क्या है, विषम संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये 4 है, और ये 4 के बाद यहाँ 16 है, ठीक है, और ये 36 है, ठीक है, और यहाँ पे 36 के बाद 25 है। आपको बताना इनमें से भिन्न कौन सी है, ठीक है। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ दूरी दिया है, प्रकाश दिया है, बल्ब और विद्युत। तो विद्युत, बल्ब और प्रकाश ये तीनों सेम है, ठीक है, तीनों ही। विद्युत से बिजली उत्पन्न होती है, और बल्ब में तो प्रकाश होता है, प्रकाश तो प्रकाश है। और दूरी क्या है, डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब दूरी क्या है, लंबाई निकालने का माप होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको भी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया है कलम, ठीक है, ये दे दिया पेन, ये दे दिया पेंसिल दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया कॉपी। तो बताइए इनमें से भिन्न क्या है। चलिए आप इसका आंसर कमेंट्स करें। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।